वुमन, वो औरत जो है अब उसके पास कपड़ा जूता सब कुछ है ऑलरेडी, उसके पास गाड़ी भी है, हो सकता है बड़ी गाड़ी ना हो मगर गाड़ी है, फर्क तो नहीं पड़ता, चलनी तो गाड़ी चाहिए। कंफर्टेबिलिटी में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अच्छा, अब ये वाली जो औरत है ना, आप इसको पैसे दौलत से इम्प्रेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बट सिंस मेन ओनली नो दिस ट्रिक के शायद दौलत से औरत जो है ना वो इम्प्रेस हो जाती है, नहीं होती, तो वो उसको उसी से करने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, अब वो हो जाए, वो टेम्परेरीली जब वो कंसीडर करेगी तो वो हो भी सकती है, शायद कंफर्ट्स देख के कि ये कंफर्ट्स होंगी फ्यूचर में, ये फ्यूचर में कंफर्टेबल लाइफ होगी, लेकिन बाय दैट टाइम शी विल गेट टू नो कि मुझे तो वो नहीं मिल रहा जो इससे चाहिए, टेंशन टाइम, और वो छोड़ जाएगी आपको, वो आपको छोड़ जाएगी, वो नहीं रहेगी, बिकॉज शी नोज व्हाट शी वांट्स फ्रॉम आवर रिलेशनशिप। ट्रू, वो छोड़ देगी। और ये % खवातीन कितनी है अभी? काफी ज्यादा, okay. अब इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। सो मैं दोबारा रीइंफोर्स करूंगी कि अब ऐसी औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है। वाई? बिकॉज उनके पास आपके साथ रहने की मजबूरी नहीं है, वो आपके पास रहना चाहती है बिकॉज शी वांट्स टू, बिकॉज ऑफ हु यू आर। वो आपके साथ शेयर करना चाहती हैं अपना बॉन्ड, अपना लव, केयर, और वही आपसे चाहती हैं कि उनको मिले। अगर आप उनको वो नहीं दे रहे और आपको लग रहा है कि she will never stay, जब उसको मौका मिलेगा वो चली जाएगी। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि हमने मर्दों में भी देखा है। हाँ, मतलब इट्स इन बोथ जेंडर्स। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मर्द जो है ना वो इस तरह के डिसीजंस लेते लेते काफी टाइम ले जाते हैं, काफी टाइम ले जाते हैं। डिटैचमेंट इश्यूज, ये नहीं, मतलब उनके लिए अगर ऐसा कुछ है कि, मतलब आप देखो ना, अक्सर आदमी जो हैं वो ये रिपोर्ट करते हैं, है कि नहीं, लेकिन ये रिपोर्ट करते हैं कि दे आर लिविंग वेरी डिससेटिस्फाइड लाइफ एंड बट दे आर लिविंग, हम तो रह रहे हैं, हम तो चला रहे हैं, और वो चला रहे हैं। और व्हेन इट कम्स टू लिविंग अ वुमन विद किड्स, इट्स नॉट देयर फर्स्ट, क्योंकि फिर वहां पर जिम्मेदारी के अलावा भी जाती है ना, जिम्मेदारी के अलावा भी दे डोंट वांट। वो कहते हैं अच्छा ठीक है ये है, अब ये रह रही है तो ये दे, ये नहीं, मतलब हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए, मगर शी कैन स्टे। वो इसको ऑप्ट करते हैं कि अच्छा ये रह रही हैं, अब अगर उनको कुछ और चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है ना, और उनके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो वो उनके पास जो ऑप्शन है फिर वो उसके ऊपर जाते हैं, विच इज नॉट बैड एट ऑल। कि मतलब आप सेकंड मैरिज की तरफ अगर जा रहे हैं कि आपका पहला रिलेशनशिप नहीं चल रहा है एंड यू डोंट वांट टू लीव दैट, और आप अक्सर देखेंगे, अक्सर आदमी जो किसी औरत को छोड़ देते हैं, डाइवोर्स हो जाती है, उसकी कुछ ना कुछ ऐसी, या तो उसका अपना एंगर और वो अपने उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होंगे। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखें कि कोई रीजंस जो हैं वो होंगी, तो बहुत कम लोग आपको इसलिए किसी औरत को छोड़ते हुए नजर आएंगे कि वो उनको पसंद नहीं थी, वो उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं थे। वो नहीं होगा, वो बहुत कम होगा। आदमियों की तरफ से ज्यादातर डाइवोर्सेस जो होंगी वो गुस्से में होगी, फलाना हो गया, इस वजह से कम होंगी कि वो उनको पसंद नहीं थी। औरत की तरफ से इसलिए क्योंकि वो खुश नहीं थी, वो खुश नहीं थी, और वो नहीं रहना चाहती, तो फिर वो नहीं रहना चाहती, वो लिंगर नहीं करेगी। बात है, वो लिंगर नहीं करती, खवातीन लिंगर नहीं करती, डिसाइड कि वो बस ठीक है भाई, नहीं आप, वो मांगती रहेगी आपसे प्लीज दे दो, प्लीज जब रुक जाएगी तब रुक जाएगी। अच्छा, अब आदमी के पास क्योंकि ऑप्शन है दैट ही कैन गो फॉर अनदर वुमन, तो वो फिर चला जाता है। और अक्सर जो रिलेशनशिप आपको अभी भी आजकल चलते हुए नजर आते हैं, जब भी हम बात कर रहे थे, कनेक्शन नहीं है, वो इसी वजह से that they are living। हाँ। और फिर उसमें इस तरह के केसेस में यूजुअली what I think so, और फिर वो औरत भी बैठी हुई है ना, अगर वो उसको अगर उसकी प्रायोरिटी ये होती कि उसका शोहर उसको टाइम दे, उसको मोहब्बत दे, तवज्जो दे, तो उससे मांगती सारा कुछ, शायद मेरा ख्याल है वहां पर औरत फिर ज्यादा देना भी शुरू कर देगी। अगर उसको 1% मिलेगा तो शायद उसका 10% उसको रिटर्न में देगी। वो गिवर है, हमेशा से गिवर है ना, हमेशा से ही गिवर है। वो तो ये कहते हैं कि औरत को आप कुछ भी देंगे वो आपको डबल करके वापस कर देती है, तो वो करेगी, वो बिल्कुल करती है। बट मैं ये समझती हूँ कि whenever you are making a decision for the second marriage, तो आपको जो आपका पहला रिलेशनशिप है उसको चलाना और खत्म करने का राइट आपकी वाइफ के पास होना चाहिए, आपकी फर्स्ट वाइफ के पास।
it should be her choice. That's a beautiful thing to say. Yes, it should be her choice. Either she wants to continue or she want to discontinue. ये फैसला उसका होना चाहिए. आपके पास तो ऑप्शन थी हाँ, आपने तो आपने कर ली. Exactly. उसके पास नहीं थी. और फिर जो है ना आप उसको फोर्स ना करें किसी भी चीज के लिए कि वो जी बच्चों की वजह से आपके साथ रहे फलाना. चॉइस वो करे. वो चाहे तो साथ रह सकती है. फिर उसको डिग्निटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप जिम्मेदारी उठाएं या रखें. और अगर आप यू रैप इट अप तो रैप इट अप नाइसली. अच्छा हाँ, मुझे याद है आई वाज हैविंग अ फीमेल जो कि शी वाज 45 इयर्स और उसके बच्चे जवान हो गए. शी हैड लव मैरिज. 15 साल वो अपने हस्बैंड के साथ रही. नहीं 15 साल नहीं, चंद साल वो अपने हस्बैंड के साथ रही जिसमें उसके 3 बच्चे हो गए. एंड इट्स बीन नाउ 15 years दैट शी इज नॉट लिविंग विद हर हस्बैंड. तो रह क्यों नहीं रही कि जी उनको कोई और औरत पसंद आ गई थी. एंड देन ही जस्ट वो ये भी लव मैरिज थी और वो भी लव मैरिज थी. अच्छा, दोनों लव मैरिज. एग्जैक्टली. और उसका रिजल्ट जो है वो ये निकला कि वो जो है वो अब शी वाज इवन इन द निकाह और वैसे ही रह जा रही. तो इस तरह के बहुत सारे केसेस जो है ना वो आपको नजर आएंगे. डॉक्टर ताहिरा, आई वांट टू नो, ऑफ कोर्स हमने डिवोर्स को एक्सप्लेन किया, हमने डिफरेंट इश्यूज को हाईलाइट किया. आई वांट टू नो कि डिवोर्स होने में और ये सारे मामलात में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितना रोल अदा करता है. बज़ाहिरन कपल्स बहुत खुश होते हैं, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे होते हैं. कभी कभार एक सिचुएशनशिप बन जाती है और वो सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर लेते हैं. और मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ मर्दों के साथ स्टिग्मेटाइज नहीं कर रही, ख़वातीन के भी हैं. ये किस हद तक सोसाइटी में बहुत इंक्रीज कर चुका है, या एक्सप्लेन दिस टू अस, दिस फिनोमेनन. ये बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है. मैं ये कहूंगी कि इट्स मोर देन 50% नाउ. और ये मर्दों और औरतों दोनों में ही है. बट ऑफ कोर्स हम अभी औरतों की वो तादाद नहीं कर सकते जो कि आम तौर पे अब मर्दों की है. क्योंकि और इसके ऊपर अक्सर लोग ये भी बात कहते हैं, अच्छा तो फिर मर्द अगर औरतों के साथ इन्वॉल्व, यानी अगर आप औरतों को भी 50% नहीं कहती तो फिर आप मतलब इस बात का क्या आम बात है. एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हम बात करें व्हेन यू आर मैरिड एंड यू आर हैविंग एन अफेयर. तो हमारी अक्सर मैरिड 50% हमारी मैरिड औरतें जो हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स नहीं रखती. सो इसलिए वो जो आदमी इंटेंगल्ड हैं, जो इन्वॉल्व हैं, most of the time they are with some other women. Maybe they are unmarried, maybe they are divorcee, maybe उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो married हैं but they are dissatisfied, और maybe single लड़कियां single हैं. exactly. so वो सारी categories उसके अंदर fall करती है. and same goes for the marital जो married women हैं उनके लिए भी ये जाता है कि हो सकता है अनमैरिड लड़कों के साथ इन्वॉल्व हो, मैरिड लड़कों के साथ अपनी उम्र से कम के साथ. एग्जैक्टली वो हो सकता है. अच्छा, ये इफेक्ट कितना करता है? आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू. आई वांट टू नो कि ये होता क्यों है, वजह क्या है ये करने की जिसके बाद उसके असरात आएंगे. अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं. पहली वजह जो है, जब व्हेन इट कम्स टू अ वुमन लेवल, तो उसका इमोशनल डिस्कनेक्शन है मोस्ट ऑफ द टाइम. इमोशनल और फाइनेंशियल. अगर एक औरत जो है, और फिर भी इमोशनल इज टॉप ऑफ ऑल. फाइनेंशियल से औरतें हमने देखा है कि वो हर तरह के मर्द के साथ ट्राई करती हैं रहने की. इमोशनल ज्यादा है. जब कोई कान उसको सुनने वाला मिल जाता है ना, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, तो शी गेट्स अलोंग. चलो जी शुरू हो गए, ठीक है. अच्छा ये है. एंड एट द सेम टाइम जो है बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं मैरिड वुमेन के जो कि किसी से बात कर रही थी तो वो सिर्फ इसलिए बात करना शुरू हो गई क्योंकि वो बंदा उसको पैम्पर कर रहा था, उसकी बात सुन रहा था, उसको टाइम दे रहा था, अटेंशन. यही एग्जैक्टली इट्स अबाउट द सेम थिंग, द नीड. हाँ, कि वो उनको जो उनकी नेचुरल नीड है एक औरत की, जिसको उसका शोहर नहीं समझ पा रहा, उसको वो बंदा अटेंड कर रहा है. अच्छा, अब जो है अब क्यों, और वो उसकी भी एक रीजन है. जब होते हैं ना हम लव रिलेशनशिप्स में, तब टाइम ही टाइम होता है, बादू टाइम होता है आपके पास, तब एफर्ट डाल रहे होते हैं, एफर्ट डाल रहे होते हैं. हालांकि और जब आप मैरिड हो जाते हैं तो फिर आपके पास टाइम नहीं होता, और फिर इट्स लाइक घर की मुर्गी दाल बराबर. यस, जबकि दिस इज एक्चुअली द डेथ ऑफ द रिलेशनशिप. व्हेन दिस थॉट कम्स टू यू, वही औरत है, वही मर्द है, आप उसके साथ एक ऐसी जिंदगी गुजारें जो आपने सोची हुई थी गुजारना, मांग रहे थे, जिसके लिए ट्राई कर रहे थे. एग्जैक्टली. आप देखो कि जब हम हायरार्किकली ऊपर जाते हैं अपनी हायरार्की में, व्हेन आई एम लाइक मैनेजर, देन आई एम जीएम या जो कुछ भी, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, ज्यादा होती है.
व्हाई दिस हैपेंस कि आप बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से बीवी और शोहर बन जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लगता है क्योंकि वो मिल गया टू अर्थ? नो, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड दिस रिक्वायरमेंट कि आप मेरी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेशनशिप की पहले से भी ज्यादा तो आपको नहीं लगता कि फिर हस्बैंड्स या वाइफ जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे, वो इस चीज को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? नहीं समझ रहे ना ज्यादा। लोग क्यों कहते हैं तुम शादी से पहले तो ऐसे थे अब ऐसे हो गए? बिकॉज यू हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। आपका पर्पस, आपने रिलेशनशिप को प्रोसेस ही इतना किया था कि मैंने इसके साथ शादी करनी है, बस ये गोल था, ये गोल हो गया। अब इससे आगे कुछ भी नहीं। अब नाउ वी आर लिविंग, हमने शादी करनी थी, कर ली। हाँ, अब जब आपने देखा नहीं कि यार अगला रिलेशनशिप कैसे गुजारना है, वो कैसे लाइफ कैसी होगी, किस तरह से रहेंगे, किस तरह से क्या करेंगे, बच्चे कैसे जो है बड़े करेंगे, बूढ़े कैसे होंगे, व्हेन यू हैव नॉट क्रिएटेड दिस मेंटल इमेज, तो आपने जितना क्रिएट किया वो हो गया। So I think ये बहुत जरूरी है कि हम इस मीडियम से लोगों को कहना शुरू करें, have conversations which are beyond what do you want exactly। शादी के बाद क्या, शादी के बाद हमने क्या करना है और किस तरह से करना है, ये दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। आपने बताया नहीं होता, अगले को पता नहीं होता और अगला बंदा फिर आपको इस तरह से हैंडल नहीं कर पाता, ये एक रीजन है।